आज हम BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा चैप्टर 9 को प्रैक्टिस सेट के तरफ देखेंगे और इससे पहले ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसे भी जाकर देखें। यहाँ पे किसी भी तरह का याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ फास्ट रिवीजन की बात कर रहे हैं। ये क्विक रिवीजन और फास्ट रिवीजन के साथ बार बार इसको रिवीजन किया करने के पर्पज से वीडियो अपलोड किया गया है। सो प्लीज इसको देखें। आई होप कि बहुत अच्छा होगा किसी भी एग्जाम पर्पज से, चाहे बिहार टीचर का हो, बिहार SSC का हो या बिहार दरोगा का हो, अदर बिहार PCS स्टेट PCS किसी का भी हो, क्योंकि GS सबका सेम ही होता है। एनीवे, आगे देखते हैं, बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया? किस बजट के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इस समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड थे, जेम्स फोर्ड थे। क्लियर। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो USA से इसको लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य पुनर्गठन के संबंध में JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार को समक्ष पेश किया था? राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें कब पेश किया था? तो 1949 में, 1949 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी, कौन सी प्रस्तावित प्रणाली थी? अखिल भारतीय संघ की बात किया, अखिल भारतीय संघ की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे, सहकारिता आयोग के गठन या गठित हुआ था समीक्षा के लिए। सहकारिता आयोग के गठित हुआ था समीक्षा के लिए। आगे देखते हैं किस किस की समीक्षा के लिए इसका गठन हुआ था। तो इसमें हो जाएगा केवल 4 और 4, यानी कि संघ और राज्यों के संबंध मध्यों के। क्लियर। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि 1983 में केंद्र सरकार केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उसको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सहकारिया के अध्यक्ष में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सौंपी थी, 1987 में सौंपी थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? महान्यायवादी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? इसका 1 और 2 दोनों के दोनों सही होगा, 1 और 2। देखते हैं 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया। यह वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज संस्था में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243D में, 243D में कहा गया। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह तक पड़ा रह सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? 1934 में कांग्रेस की कहाँ? तो पटना में किया गया था। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता को लागू करवाने, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने, भारत में अल्पसंख्यक समस्या सुलझाने के लिए, भारत में पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारित करने के लिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा भारत में पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसकी लिखी गई है? 11 का राम मनोहर लोहिया द्वारा। किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया? दासता को अपराध घोषित किया गया 1860 में, 1860 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन को गोपाल कृष्ण गोखले ने विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले को
13 नंबर में हो जाएगा बनारस। बनारस। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में 14 नंबर का क्वेश्चन होगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार किसने कहा? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्लियर? और ये 1935 में ही कहा था। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1856 के टाइम में। कब हुआ था? 1856। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? 17 का 7 होगा। बिल्कुल सही, 7 में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत कहा जाता था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा गया? हिरण्य किसे कहा गया है? सरस्वती 18 का। हिरण्य कहा गया है सिंधु को। बिल्कुल। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली थे। बिल्कुल सही, जमाली थे। नेक्स्ट देखेंगे जब ग्रीनविच में दोपहर के समय 1 बजा तो उस समय भारत के मानक समय क्या होगा? भारत के मानक समय क्या होगा उस समय? तो शाम के 6:30 बजे हो। शाम के 6:30 बजा हो। शाम के 6:30 बजा हो। किधर है भैया? क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य के निकटतम दूरी को कहते हैं निकटतम उपसौर। ओके। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर का नाम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अनाई मुडी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च शिखर का नाम अनाई मुडी। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा भ्रंश घाटी से। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सूची को बुलाना समुद्री धारा है और महासागर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलगुहास की बात करेंगे तो अलगुहास हिंद में अलगुहास है। बिल्कुल सही। एल नीनो दक्षिण प्रशांत में एल नीनो। नेक्स्ट देखेंगे क्यूरोशियो धारा कहाँ पे है? क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत में है। क्यूरोशियो धारा उत्तरी प्रशांत में है। लिखा हुआ है बेंगुएला धारा कहाँ पे आएगा? तो यह दक्षिण अटलांटिक हो गया बेंगुएला धारा। ओके, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं बुशमन जनजाति पाए जाते हैं। बुशमन जनजाति कहाँ पाया जाता है? बुशमन जनजाति पाए जाते हैं कालाहारी मरुस्थल में। बुशमन किधर है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमन पाया जाता है। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? सिंधु नदी? नहीं, सिंधु नहीं होगा। गोदावरी। बिल्कुल सही, गोदावरी नदी। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। कहाँ पे? ग्रैंड बैंक 28 नंबर का उत्तरी अटलांटिक महासागर सी। उत्तरी अटलांटिक महासागर सी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? एडीआर, एसडीआर, जीडीआर, एडी और सीएसडीआर। 29 का आंसर हो जाएगा आपका 29 में
29 का आंसर हो जाएगा आपका एस डी आर। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती थी। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली तथा बेंगलुरु। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर में मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद। मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद। नेक्स्ट है बाजार। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य चीजें क्या है? 41 का आंसर देखेंगे। 41 में क्या भैया? कीमतें। सबसे पहले क्या देखेंगे? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना 32 का आंसर। तो किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करने तथा पंप से सीटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। वर्ष 2019 में आरंभ पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा। 2019 में आरंभ पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान सौर ऊर्जा के उपस्थिति तथा पंप के सेटों पर सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों को डीजल और किरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करने की बात किया। पीएम कुसुम। पीएम कुसुम। ओके 32 नंबर का आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेरोजगारी के लिए उत्तर नहीं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया है? 50% आरक्षण 2006 में दिया गया। 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूर्ण संरचना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूर्ण संरचना। सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? 36 का हरियाणा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे रिफॉर्म नेशन पुस्तक का लेखक। रिफॉर्म नेशन का लेखक गौतम चिक्कर मानो। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं शशि थरूर का एक बुक पुस्तक है अंबेडकर और लाइफ। सलमान रश्दी का है विक्टोरी सिटी। के शैलजा का है माई लाइफ एज कॉमरेड। 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? युगांडा में हुआ था। युगांडा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? 39 का पैरा बैडमिंटन। मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोव का संबंध किस देश से है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित जॉर्जी गोस्पोदिनोव किस देश से है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बुल्गारिया। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवाद संगठन 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? वैश्विक आतंकवाद में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखेंगे उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया? IISc बेंगलुरु। वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? किस प्रक्षेपण यान द्वारा? LV-M3 बिल्कुल।
पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 44 का आंसर है जेम्स मोरप्पो। जेम्स मोरप्पो। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन से पदक जीता? कौन से पदक जीता? स्वर्ण पदक जीतेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया? सॉफ्ट लैंडिंग वाला 46 चौथा। 46 चौथा। इससे पहले क्या है देखिए, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:30 यानी 2:35 PM पर लॉन्च किया गया था। 24 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया तथा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? फ्रेंच से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच से हुआ है। निम्न में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? 48 का सहायक नदी नहीं है 48 में, तो बता दीजिए भैया 48 में कौन सा नहीं है? वर्धा। वर्धा नहीं है। वर्धा नहीं है। वर्धा के बारे में देखें, पंचगंगा, कोयना, घटप्रभा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा एवं तुंगभद्रा गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी घाट में पाया जाएगा। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा भैया? लिवेरो शब्दावली का संबंध किससे है? लिवेरो 50 नंबर का लिवेरो का वॉलीबॉल। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? सिंपल सी बात है, नमक और रेत एक तरह मिश्रण हो गया, तो दोनों का अलग करने का तरीका क्या है? तो घुलाना है, निष्पंदन करना है, फिर वाष्पीकरण करना है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। घुलाना, निष्पंदन और वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता में संश्लेषित करता है? कौन से? 52 का विटामिन डी। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, स्टील रूट्स मौजूद होता है किस लिए होता है? गन्ना और मक्का। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। अगर ये बात करेंगे तो पहले सुनेंगे, देखते हैं आगे। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है, किसका आवेश होता है? 54 नंबर का आंसर हो जाता है आपका बाहरी सलाह। ओके, बाहरी सलाह। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है बाहरी चालक। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में 55 का आंसर हो जाएगा 55 का स्टार्च। निम्नलिखित में कौन सा यीस्ट द्वारा आवासीय श्वसन का उत्पादन है? यीस्ट द्वारा कौन सा? 56 का कार्बन डाइऑक्साइड और शराब। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा परागण को संदर्भित करता है? 57 नंबर में होगा क्वेश्चन नंबर सी। परागोश से वर्तिकार्ग में पराग का संस्थारण होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की सीमा क्या है? 58 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 58 में हो गया आपका 35 डिग्री से 42 डिग्री। गैस के गुणों की गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है। गैस के गुणों के ऊर्जा शक्ति बैठ सकती है तापमान की गिरावट में, दबाव के कमी नहीं है, तापमान में वृद्धि, दबाव में वृद्धि। 59 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 59 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? तापमान में वृद्धि। इलेक्ट्रिक हीटर
में परिवर्तित होती है? इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है। 60 नंबर का आंसर हो जाएगा 60। विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा। ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं, डॉक्टर उपयोग करते हैं। 51 का 51 में क्या है, सॉरी 61 में क्या है, 61 में है अवतलन वर्तमान, अवतलन दर्पण। 61 का। चलिए आगे देखते हैं। दहन की प्रक्रिया, दहन की प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन सा होगा? 62 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु, जीवाणु युक्त नहीं करने के लिए 63 का क्लोरीन, क्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे। आभूषण बनाने समय सामान्यतः सोने का साथ मिश्रण धातु होता है। कौन सा मिश्रण का होगा? तांबा या जस्ता? तांबा, तांबा। बोतल और जमीन, सॉरी बोतल और ज्वार बनाने के लिए कांच जैसे सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? पॉलीथायरेन, टेरेफ्थिन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या वैकोलाइट क्लोराइड? इसमें से कौन सा होगा? 65 का, 65 का आंसर है कि किसी का नहीं हुआ। 65 पॉलीथायरेन नेफ्थलीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस धातु को पिच को किसके द्वारा मापा जा सकता